हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं हर्ष और आपका स्वागत है मेरे चैनल क्वांटम पाई पे। तो इस वीडियो को स्किप करने से पहले एक बार मेरी बात ध्यान से सुन ले लो। हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? हम इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके पैकेज को टेंस एंड 20 टाइम मल्टीप्लाई कर सकता है अगर आपके पास इसकी अच्छी नॉलेज है एंड अगर आप इसका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या आप प्रिपेयर कर रहे हो जॉब के लिए या इंटरव्यूज में स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तुम्हारी कोडिंग जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन हो सकता है अभी यहाँ पे। मोटिवेशन की वजह से नहीं, हमारा फोकस मोटिवेशन पे 0% है। हम बिल्कुल इसलिए आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे कि तुम्हारा कोडिंग जर्नी आगे कैसे होने वाला है। मैं थोड़ा गेस करता हूँ आपका। आपने थोड़ा डीएसए पढ़ रखा होगा, एरेज आते होंगे या नहीं आते होंगे, बाइनरी सर्च थोड़ा पढ़ लिया होगा कभी, शायद आपने डीपी भी कर रखा होगा आप में से कुछ लोगों ने। लेकिन फिर भी आप स्लो फील करते होंगे, कंफ्यूज लगते होंगे, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती होगी। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर पाथ नहीं है। अगर आप अभी कोड फोर्सेस खोलें या लीड कोड खोलें और एक प्रॉब्लम पढ़ें और फिर आपको लगता है कि ये तो समझ ही नहीं आता और आप सोचते हैं कि इसे स्टार्ट कहाँ से करें, तो समझ लीजिए कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड पाथ की ज़रूरत है। अगर ये रिलेटेबल लग रहा है तो एक बात समझ लो कि देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम एंड वी नीड टू सॉल्व दैट। क्योंकि डीएसए इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है जितनी बड़ी हम उसे बना के बैठे हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें क्या पढ़ना है ये तो तुम्हें बता दिया गया है। तुम्हारे पास बहुत सारे रोड मैप्स हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है ये किसी ने नहीं सिखाया आज तक। रैंडम टॉपिक्स पढ़ लेते हो, रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, कभी इजी करते हो, कभी हार्ड क्वेश्चंस कर लेते हो। कोई स्ट्रक्चर्ड पाथ नहीं, कोई रिवीजन प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या ऐसे ही हमने जब हम जेई नीट की तैयारी करते थे तब की थी? आप सबने जेई दिया होगा अगर आप बीटेक बैकग्राउंड से हैं तो और नहीं दिया तो अब हमें सीरियस होना पड़ेगा डीएसए और सीपी को लेके। क्योंकि इसके बाद हमारी लाइफ में डेली एग्जाम्स होगा। जब हम किसी कंपनी में चले जाएंगे तो हम डेली एग्जाम क्यों ना एक अच्छे पैकेज की कंपनी के लिए दें, बल्कि एक खराब पैकेज हो, टॉक्सिक वर्क वर्क कल्चर हो। तो इसलिए डीएसए एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ कॉन्टेस्ट देना नहीं होता, सिर्फ डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता, प्रैक्टिस करना नहीं होता। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एक थिंकिंग डेवलप करना, प्रॉब्लम को तोड़ना, कंस्ट्रेंट्स को समझना, राइट अप्रोच चूज करना और प्रेशर में सही कोड लिखना। सही कोड लिखना में प्रेशर में लिखने में और नॉर्मल टाइम में लिखने में बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए जो सीपी करते हैं उनका माइंडसेट स्ट्रांग रहता है, उनका एक कोड से कनेक्शन अच्छा रहता है। और जो सीपी नहीं कर रहे हैं वो हमेशा डरते रहते हैं, हर कंपटीशन हर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में डरेंगे, हर इंटरव्यू में डरेंगे, हर कॉन्टेस्ट में डरेंगे। तो इसलिए सीपी और डीएसए ज़रूरी है। इस चैनल का एक ही पर्पस है कि तुम आई नो डीएसए टॉपिक से निकल के आई कैन सॉल्व कॉन्फिडेंटली तक जा पाओ। यहाँ सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होगा। एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हम रोज पढ़ेंगे, एक प्रॉब्लम ऑफ द डे रोज करेंगे, पाइथन, सी प्लस प्लस या जावा कोड में कोड करेंगे, प्रॉपर इंट्यूशन और प्रॉपर स्ट्रक्चर को समझेंगे कोड का, बिना किसी शॉर्टकट के। मार्क माय वर्ड, हम यहाँ शॉर्टकट नहीं लेने वाले। ये रैंडम यूट्यूब चैनल नहीं है, यहाँ हम ट्रेनिंग करने आए हैं 3 महीने के लिए अगले डीएसए और सीपीपी का। तो मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ ये चैनल सबके लिए नहीं है। अगर तुम 30 दिन में फैंग कैसे क्लियर करें ये सोचने आए हो, या ट्रिक, कोई सीक्रेट ट्रिक मिल जाए फैंग क्लियर करने का या किसी बिग बड़ी एमएनसी में जाने का, और ये सब ढूंढ रहे हो, तो अभी ये वीडियो बंद कर सकते हो। एंड इस माइंडसेट के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर तुम रेडी हो रोज़ अपेयर होने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अपने आप को तोड़ने के लिए, और 3 महीने
ट्रस्ट करने के लिए मुझ पे कि हम जो पढ़ेंगे, हम जो करेंगे, उससे हमें कुछ तो फ़ायदा होगा, तो तुम सही जगह पे हो। तो तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदलेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारा प्रोफाइल बदलेगा, एक अच्छा प्रोफाइल बनेगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, लीड कोड में, डीएसए में, इन सब डोमेन में। ठीक है, तो बढ़ अगर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करो, कमेंट में लिखो, आई एम कमिटेड टू दिस जर्नी। मेरे लिए मत लिखो, अपने फ्यूचर के लिए लिखो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी जीतती है हमेशा। आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में फेल हो जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर, कंस्ट्रेंट्स के रोल, कोड लिखने से पहले सोचना, और क्या सोचना और कैसे सोचना है, उस सब चीज़ों पे बात करेंगे। हम बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, और एक बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेके चलेंगे, ताकि आप कभी भी लेफ्ट आउट ना रहो। और जो मुझे 1 फरवरी 2026 है, आज से हम डेली एक क्वेश्चन POTD करेंगे, हर आने वाला कंटेस्ट सॉल्व करेंगे, और अगले 3 महीने में एक अच्छी प्रोफाइल के साथ यहाँ बैठे होंगे, ताकि हम जहाँ भी जाएं, जिस कोडिंग इंटरव्यू में जाएं, जिस कंपनी में अप्लाई करें, वहाँ हम क्लियर कर पाए। ओके दोस्तों, सो आई बिलीव you will follow me with me consistently, dedicatedly, without any cheating or gap. So see you tomorrow. Bye bye.